नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वैज्ञानिकों का एक दल भारत में स्थित एक गुफा में शोध कार्य करने के लिए जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह गुफा भी बाकी गुफाओं की तरह सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही वह अंदर प्रवेश करते हैं उनकी रूह कांप जाती है। जितना वैज्ञानिकों ने सोचा था, यह दृश्य उससे कई ज्यादा रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर नागों की आकृति, गुफाओं के अंदर गुफाएं, कई तंग रास्ते और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ पर पौराणिक काल की शिवलिंग का मौजूद होना। जब शोध कार्य पूरा हो गया तो वैज्ञानिकों ने इस गुफा के कुछ रास्तों को बंद कर दिया। सिर्फ वही रास्ता खुला रखा जहाँ से लोग अंदर आकर इस शिवलिंग के दर्शन कर सके। कहा जाता है कि इस गुफा का एक रास्ता सीधा अमरनाथ को जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि जो भी इस रास्ते से आगे गया वो कभी वापस नहीं लौटेगा। आखिर कहाँ है यह गुफा और क्यों इसका रहस्य सीधा देवों के देव महादेव से जुड़ता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज भी यह मान्यता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के एक गुफा में रहते हैं। आज ये गुफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यही भगवान शिव का निवास स्थान है। जम्मू कश्मीर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उधमपुर नाम की जगह पर स्थित इस चमत्कारी गुफा को शिव खाड़ी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गुफा नहीं बल्कि सुरंग बताते हैं, जिसका छोर अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि प्राचीन काल में साधु संत इसी गुफा से होते हुए अमरनाथ धाम जाते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है जो इस गुफा में जाने की हिम्मत रखता हो। किसी ने जाने की कोशिश भी की तो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। इस गुफा की एक और विशेष बात है जो इसे बाबा अमरनाथ की तरह चमत्कारी बनाती है। दरअसल जिस तरह से बाबा अमरनाथ में शिवलिंग प्राकृतिक है, उसी तरह इसमें मौजूद शिवलिंग भी अपने आप ही बना है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि इस गुफा में मौजूद शिवलिंग बर्फ से नहीं बल्कि चट्टान द्वारा लिए गए आकार से बना गया है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। आइए आपको इस गुफा से जुड़े कुछ और तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यह गुफा 3 मीटर ऊंची और 200 मीटर लंबी है। वहीं इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा में बाबा नंदी की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति भी प्राकृतिक है। वहीं गुफा की छत पर प्राकृतिक रूप से सांप की मूर्ति भी बनी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव भस्मासुर से बचने के लिए सालों तक यहीं छुपे रहे। माना तो यह भी जाता है कि इस गुफा का निर्माण भगवान शिव ने ही किया था। गुफा में ही देवी पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय भी मौजूद थे। भगवान शिव को गुफा से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर भस्मासुर के साथ छल किया। मोहिनी के साथ नृत्य करने की इच्छा में उसने अपने ही सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। शिव खाड़ी की पवित्र गुफा में रोजाना हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ निश्चल भाव से आता है वह भगवान शिव से मनोकामना मांगता है तो भोलेनाथ अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि इसी गुफा से होते हुए भगवान शिव अमरनाथ गुफा तक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस गुफा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस गुफा में भोलेनाथ और उनके परिवार की आकृति चट्टानों पर कैसे उभर आई और यह सिर्फ इसी गुफा में क्यों हुआ। आखिर इस गुफा के रहस्यमय दरवाजों के आगे क्या है? अगर कुछ नहीं है तो लोग इसके आगे जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तो इसके अंदर कुछ ऐसा है जहाँ मनुष्य का ना पहुँच पाना ही मानवता के लिए उचित है। क्या आज भी भगवान शिव दिव्य रूप में वहाँ मौजूद हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रोचक कहानी के साथ।